It is that ideal tool of terrorism, the state-sponsored terrorism, that India has therefore embarked as a policy against Pakistan, so that the true potential, the true power potential of Pakistan is not realized, because India over a period of time has taken lot of advantage out of this drum beating. If you see these, you can see their records, the transactions that are going on between these people. भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। भारतीय क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी। फितना अल हिंदुस्तान खासतौर पर बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहते हैं फितना ख़ारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज नाकाबिले तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा खुशाइंद करार। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता साल बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर भेजे। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मईशत में एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का किसानों को आसान कर्ज की सहूलत देने का ऐलान। ज़रई तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात की हिदायत। कहते हैं ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा और दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ शोबों को ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 5 अरब डॉलर तिजारती हदफ के हसूल पर जोर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में तुर्किया के इश्तराक की ख्वाहिश का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक शराकतदारी में बदलना चाहते हैं। तिजारत, दिफा, सरमायाकारी में तुर्किया से ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। पाक भारत तनाज़े पर तुर्किया की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। पाकिस्तान और तुर्किया 5 अरब डॉलर तक तिजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकत में तब्दील कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताजरों के लिए इक़्तिसादी जोन्स बनाए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दो तरफा ताल्लुकात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार आसियान रीजनल फोरम में शिरकत के लिए आज मलेशिया रवाना होंगे। मानसून का तूफानी स्पेल, मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में 30, पंजाब में 24, सिंध में 16, बलोचिस्तान में 11 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद का नाला कोरिंग बिफर गया। कुराल की हदूद में पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। एक नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। तलाश जारी, एक घर पानी में डूब गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। रेलवे स्टेशन और जिनाह अस्पताल की छतें टपक पड़ी। मुतादिद शाहराओं और गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। सुख नहर के इलाके में कई घर डूब गए। बागवानपुरा की मोहम्मदीन कॉलोनी में ट्रांसफार्मर पोल समेत जमीन पर आ गिरा। पानी में नहाते हुए करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया।
सिविल सेक्रेटरीट में दरख्त गिर गया, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शेखुपुरा के नवाही इलाके फिरोज बटुआ में छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। दियामीर में सैलाबी रैली की जद में आकर एक मस्जिद शहीद, दरख्त और फसलें तबाह। दियामीर शहर में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। 4 सद्दा में सैलाबी रैली से मुकामी आबादी, खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैली में फंसी कार को शहरियों ने रेस्क्यू कर लिया। तुरगर में शदीद बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग से थाकोट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग के बाद दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स जारी। बारिशों के बायस अब तक 10 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कई इलाके पानी की जद में, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर के जिला जेहलम वैली में तूफानी बारिश। हथियाबाला के नवाही इलाका गोहराबाद में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाबी रैला सड़क बहा ले गया, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुतादिद मकानात गिर गए, मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। पाकिस्तान मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्द ग्रुप्स की पुश्तपनाही नहीं करता। पाकिस्तान कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 कीमती जानें गंवाई हैं। गुज़िश्ता साल 200 के करीब हमलों में 1,200 शहरी शहीद हुए। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर अपनी आवाम से झूठ बोला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा, खित्ते में अमन का क़याम पाक भारत अक़वाम का मुश्तरका मिशन है। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरों को तोड़ सकती है। नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला नई नस्ल करेगी। दूसरी जानिब अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ जंग नहीं अमन का ख्वाहा है। इंडिया आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज करके ज़िद और जारहियत का मुज़ाहिरा कर रहा है। आलमी बरादरी सबूत की बजाय माजी की रवायात पर भारत का साथ देती है, जो कि तासुब की अलामत है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबूल में तल्ख और तंजिया जुमलों का तबादला। नबील गबूल ने हुकूमत गिराने की धमकी दी। नून लीग को खैराती अक्सरियत का ताना भी दिया। कहा, पहले भी आपको हुकूमत गिरा कर दिखाई, अब भी कर सकते हैं। शाज़िया मरी ने चेयरमैन CDA के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया। तलाल चौधरी ने चेयरमैन CDA का भरपूर दिफा किया। कहा, शाज़िया मरी तहरीके इस्तेहकाक लाएं, वो उसका सामना करेंगे। कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारत गिराने का काम जारी। मुतसिल इमारत जुनेद आर्किड के मकीन छत होते हुए भी घर से महरूम। मकीन 6 दिन से कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने मखदूश इमारतों के सर्वे का आगाज कर दिया। पहले मरहले में CBC की 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। दहली कॉलोनी में 51, मदनी आबाद में 16, लोअर गिजरी में 7 इमारतों को मखदूश करार दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, तहकीकाती कमेटी लियारी में मुनहदिम इमारत की रिपोर्ट आज पेश करेगी। गिरने वाली इमारत 40 साल पहले बनाई गई, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मुतासरीन को फिलहाल 3 माह का किराया देंगे। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। चीनी मतलब बहुत ज़्यादा असीं परेशान हाँ। तो चीनी पाकिस्तान दे विच नहीं होंदी है, लेकिन माफिया जिहड़ा ना चीनी नूं छुपा लैंदा है, जिहदी वजह करके रेट महंगे हो जाते हैं। चीनी जी मिलेगी ना, हुक्मराना दी गई ने, तो हुक्मरान साढ़े सिर ते बैठे हुए ने, उन्होंने सस्ता करने का कोई भार नहीं गा। वो कहते अल्लाह करे 500 रुपए किलो महंगी विके। मेहरबानी है गौरमेंट नूं असीं कह रहे हैं जिहड़ी चीनी का रेट कंट्रोल किया जाए। वड्डे जिहड़े माफिया ने इन्हां नूं पुछया जाए।
चीनी जमीन पर कीमत आसमान पर, शहरी फट पड़े। एक साल में चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो का बड़ा इजाफा। चंद रोज के दौरान फी किलो कीमत 25 रुपए बढ़ गई। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर में 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में 5 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपए फी किलो हो गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। कराची वालों पर नेपरा मेहरबान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती। कराची के अलावा दीगर इलाकों के लिए बिजली की कीमत में सिर्फ 50 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। सियासी मैदान में नून लीग की इनिंग्स जारी। एएनपी की अहम विकेट उड़ा दी। खातून रहनुमा समर बलोर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से समर बलोर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, समर बलोर की शमूलियत से खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी मजबूत होगी। दूसरी जानिब एएनपी के सदर एमल वली खान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, समर बलोर का पार्टी छोड़ने का फैसला हैरान को नहीं, साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। ऐसे अवामी नुमाइंदों को जूते मारने चाहिए जो जिले में कॉलेज तक नहीं बनवा सके। इसी मंसूबे का इफ्तिताह करूंगा जिसको पूरा कर सकूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं, जब इक़्तिदार संभाला तो काफ़ी मंसूबे इल्तवा का शिकार थे। नई स्कीमें शुरू करने की बजाय ज़ेर इल्तवा मंसूबों पर फोकस किया। हमने एक साल में 144 स्कीमें मुकम्मल की। सूबे की हर तहसील में हस्पताल बनाए जाएंगे। दूसरी जानिब शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया जाए या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतफ़िका लाहे अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। सलमान अकरम राजा ने तहरीक का हिस्सा बनना बानी पीटीआई के बेटों का हक करार दे दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी के बेटे आए तो गिरफ्तार होंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, चलें उनकी मर्जी है, वो कह रहे हैं तो कहने दें। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, बाहर से साजिश हुई तो साथ खड़े होंगे। कोशिश करते रहेंगे कि अदालती अमल अदालत में ही हल हो। सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी, मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अवामी मसाइल का हल और शफाफ गवर्नेंस अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। सूबाई kabina ने सखर और हैदराबाद में नए सनती जोन्स की मंजूरी दे दी। सनती जोन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम किए जाएंगे। हैदराबाद में 951 एकड़ आराजी सिंध इकनॉमिक जोन्स मैनेजमेंट कंपनी को मुंतकिल की जाएंगी। मंसूबे से सूबे में 55,000 से ज़ायद रोजगार के मौके पैदा होंगे। कराची डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक लाश गलने सड़ने के करीब थी। इब्तदाई तौर पर वजह मौत के हवाले से कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। सैंपल के एग्जामिन के बाद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस के मुताबिक वालिद और भाई ने लाश लेने से इनकार कर दिया। बहन और बहनोई कल मरहूमा हुमैरा की नाश लेने कराची पहुंचेंगे। अज़्मो हिम्मत की दास्तां मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की अजमत को सलाम। बड़ी से बड़ी सख्ती को झेला, कदम न डगमगाए। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के शाना बशाना अहम किरदार अदा किया। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की आज 58वीं बरसी मनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को अपना रोल मॉडल समझती हूँ। उनकी शख्सियत पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वक़ार की अलामत है। मोदी सरकार को आलमी सतह पर फिर शर्मिंदगी का सामना। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार न होने का भारतीय दावा झूठ है। अमेरिकी महकमा खारिजा की तर्जुमान टीमी ब्रोस का कहना है,
नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। सदर ट्रंप गाजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। पहले पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जहाज मार गिराए जो बच गए, खुद गिरकर तबाह होने लगे। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स का तैयारा राजस्थान के शहर छरू में गिरकर तबाह हुआ। हादसा कैसे हुए, तहकीकात का आगाज कर दिया गया।